Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I do blockchain development and I'm also a software developer. Plus, I also make content over competitive programming DSA. Video topic is uh, if you are already in your last year or in your last semester and if you are worried about your placements, like if you are like completely unprepared and you need to prepare for your placements, like इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, हम ये इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लाइक रियली वरी, ठीक है, एंड यू नीड सम सपोर्ट, यू कैन गो फॉर पीर न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, obviously, okay, because you don't need to pay even a single penny as an upfront fees and until and unless तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते फॉर मिनिमम ऑफ 5 लाख सीटीसी। they will train you as a full stack developer and after that they will also get you placed। ठीक है, तो if you want to know more about this you can just go to their website, explore it, okay। और अगर रजिस्ट्रेशन के लिंक चाहिए या व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, यू ऑलरेडी नो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। So yeah, we were talking about if you are already in your last year, like फोर्थ ईयर में हो अगर ग्रेजुएशन की, या फिर जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके लास्ट ईयर में हो, ठीक है, ऑब्वियसली सी बीटेक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉट एनी ग्रेजुएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट बीटेक या बीसीए। ठीक है, या बीसीए को भी तुम कंसीडर कर सकते हो। एंड या फिर अगर तुम लास्ट सेमेस्टर में हो और लाइक तुमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की, प्रिपरेशन की है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे प्लेसमेंट्स में क्या जरूरी है और तुम्हें क्या करना चाहिए। तो हो सकता है तुम इस टाइम पे प्रोजेक्ट्स बनाने की तरफ भाग जाओ, हो सकता है तुम कुछ और करने चल जाओ, या फिर तुम बहुत ज्यादा प्रेशर ले लो अपने ऊपर और उसमें प्रेशर में कुछ भी ना हो पाए। उससे अच्छा मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, उनको फॉलो करो एंड होपफुली यू विल गेट अ गुड प्लेसमेंट। ठीक है, तो बेसिकली तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर नहीं जानते हो, ठीक है, अगर तुमने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है ऑलरेडी, वेल एंड गुड, दो सिनेरियो हो सकते हैं। तुम्हें थोड़ा सा बेसिक्स आता है, तुमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोई भी सी प्लस प्लस या पाइथन या जावा या जावा स्क्रिप्ट पढ़ रखी है। दूसरा सिनेरियो, तुमने कुछ नहीं कर रखा है, ठीक है, कोई भी रीजंस हो सकते हैं, तुम मस्ती में बिजी थे या फिर कुछ आपदा विपत्ति आ गई थी, एनीथिंग, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बट सेकेंड सिनेरियो इज यू हैवंट डन एनीथिंग, तुमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तुमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो दो केसेस हो सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट सेपरेट इन वन बाय वन। फर्स्ट केसेस, जब तुमने कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा सा आइडिया है एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, तुम स्टैंडर्ड टॉपिक्स पे जाओ, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे जाओ। ठीक है, तुम लीड कोड उठाओ, लीड कोड में या फिर जीएफजी की प्लेसमेंट शीट्स होती हैं, ठीक है, लीड कोड होता है, तुम लीड कोड करने की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहो। तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऑनलाइन कॉन्टेस्ट नहीं देने हैं क्योंकि तुम ऑलरेडी फोर्थ ईयर में हो, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है। तुम कोड शेफ या कोड फोर्सेस या आर्ट कोडर कहीं पे भी तुम्हें कॉन्टेस्ट नहीं देने हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा फ्री टाइम मिल रहा है तो दे लो, अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड इन माय ओपिनियन। ठीक है, तो तुम लीड कोड करने जाओ, जितनी भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, गुड प्रॉब्लम्स इन माय सेंस जिनके अपवर्ड्स ज्यादा हैं, तुम्हें टैक्स भी मिल जाते हैं कंपनीज के, तुम उनके टैक्स के हिसाब से, अगर तुम्हें उनकी अप्रोच आ रही है वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तुम बेसिकली क्या करो, सिंपली जाओ उनकी अप्रोच देखो, उनके डिस्कशन में जाओ, बेस्ट सॉल्यूशन निकालो, टॉप वोट्स जिसमें सबसे ज्यादा हो, और उसका सॉल्यूशन देखो, उसका कोड भी एक बार गो थ्रू करो, उसका कोड गो थ्रू करने के बाद खुद से लिखो, सेकेंड स्लाइड खोलो इनकॉग्निटो मोड में और अपना कोड लिखो दोबारा। ठीक है, फाइन। दूसरी केस है जब तुम्हें कोई भी लैंग्वेज अभी नहीं आती, उस केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई भी लैंग्वेज, इधर सी प्लस प्लस इन माय ओपिनियन इज इजी टू लर्न, और पाइथन। ठीक है, तुम पाइथन के लिए जा सकते हो, पाइथन इज मोर इजी टू लर्न। जाओ कोई भी क्रैश कोर्स उठाओ, एटलीस्ट तुम्हें किसी भी लैंग्वेज के बेसिक्स आने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सी एस आई टी एसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांच में हो तुम, तुम्हें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स आने चाहिए। ऑलमोस्ट कोई भी कोर कंपनीज में भी आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछने लग गए हैं, ठीक है। तो कोई भी 15 डेज का क्रैश कोर्स उठाओ, 30 वीडियोस का या 40 वीडियोस का, जो तुम, इफ आई टेल यू अबाउट मी, मैं अपने जब मेरे सेमेस्टर एंड सेमेस्टर्स होते थे, मैं उसमें 6-6 घंटे की प्लेलिस्ट 2 घंटे में देख लेता था,
3 घंटे में देख लेता था 2x पे लगा के, ठीक है, ऐसे मैं अपना सिलेबस खत्म करता था। तो इफ आई टॉक अबाउट मी, तुम कोई लैंग्वेज लर्न करना चाहते हो तो तुम्हें बेसिक्स चाहिए। अब तुम उस लेवल पे मास्टरी नहीं कर सकते उस लैंग्वेज की, दैट्स वाई एटलीस्ट यू नीड टू नो द बेसिक्स, ताकि तुम किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओ, ठीक है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओ तो तुम्हें एटलीस्ट कोड समझ में आए, ठीक है। तो फॉर दैट तुम कोई भी क्रैश कोर्स उठा सकते हो यूट्यूब से, यूडमी से, एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग सम लैंग्वेज। आई विल रिकमेंड पाइथन, अगर तुम्हें पहले से कोई लैंग्वेज नहीं आती और तुम्हें जल्दी लर्न करनी है, ठीक है। पाइथन के वीडियोस देखो, लर्न करना सीखो, और फिर तुम्हारा जो प्रोसेस है वापस से लीड कोड में आ जाओ। अच्छे क्वेश्चंस ढूंढो टैग्स के साथ वाले, और उनको लगाओ, उनका कोड देखो, उनका पाइथन का कोड समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है, वापस से जाओ, कोई भी यूट्यूब का ट्यूटोरियल उठाओ और वो चीज कर क्या रही है एग्जैक्टली वो देखो, ठीक है। सेकेंड चीज, prepare basic data structures well, अरेज, लिंक लिस्ट, ग्राफ्स का बेसिक्स, ठीक है, ये सब टॉपिक्स तुम्हें यूट्यूब से देखने शुरू करने पड़ेंगे, ठीक है। तुम्हें एटलीस्ट एल्गोरिदम्स तो आनी चाहिए। तुम्हें कोड करना नहीं आता, दैट इज नॉट एन इशू, बट एटलीस्ट तुम्हें सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स आनी चाहिए, ठीक है। सॉर्टिंग की एल्गोरिदम्स आनी चाहिए तुम्हें, बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम्स आनी चाहिए, ग्राफ में डीएफएस बीएफएस आना चाहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बट मैं उनके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करने वाला। मैं तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में किसी और वीडियो में क्या क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। एटलीस्ट प्रिपेयर ऑल दीज बेसिक टॉपिक्स, सबका वीडियो ट्यूटोरियल निकालो और सबकी वीडियोस देख डालो एक बार, ताकि तुम्हें एक बार रिमाइंड रहे, ठीक है। दूसरा चीज, थर्ड थिंग इज, गो फॉर ऑल कोर सब्जेक्ट्स, ओएस, डीबीएमएस, ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। ये सारे के सारे उठाओ सब्जेक्ट्स। अब इसमें कहीं पे भी तुम्हें कोडिंग नहीं लगनी, ठीक है, ये तुम्हारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक, ये प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं। तुम मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते आए हो, ये भी वैसे ही सब्जेक्ट्स हैं और तुम इनको पढ़ सकते हो इजिली। पढ़ोगे, कुछ थोड़ा थोड़ा लॉजिक है, कुछ भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है, तुम इनको एटलीस्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ्स में इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जाओ इन सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार करो। एंड लास्ट थिंग इज, डोंट गेट पैनिक, ठीक है। तुम्हें प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि एंड टाइम पे प्रोजेक्ट्स बनाने से कोई भी उतना फायदा नहीं है। प्रोजेक्ट्स की तरफ मत भागो, अगर प्रोजेक्ट्स नहीं है सीवी में कोई बात नहीं, वो पहले का समय था, तुमने नहीं बनाया, अब कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना है कि अगर तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट कहीं पे रिज्यूम हो जाता है, तुम उसके बाद कैसे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हो। तुमने प्रोजेक्ट सारे भर दिए, तुमने रिज्यूम रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट करवा लिया, उसके बाद की प्रिपरेशन तुमने की नहीं है। वो वाली प्रिपरेशन तुम्हें करनी है कि अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तुम्हें उसे ग्रैब कैसे करना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, तुम्हें मिल जाएंगी, बट उसे ग्रैब कैसे करना है तुम्हें अब उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये सारे कंक्लूजन था इस वीडियो का। जो जो मैंने चीजें बताई हैं तुम्हें वो सारी चीजें अब करनी है। और तुम्हें प्रोजेक्ट्स या पैनिक होके कहीं और डेवलपमेंट सीखने नहीं जाना है, तुम्हें डेवलपमेंट HTML CSS नहीं सीखनी है, वो जो होना था हो गया। अब तुम्हारे पास उस चीज का टाइम नहीं है, डीएसए प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत सीखो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार करो। और डेवलपमेंट नहीं किया है कोई बात नहीं, ठीक है, एंड टाइम पे डेवलपमेंट नहीं किया जाता। एंड टाइम पे तुम किसी भी अच्छे प्लेस्ड पर्सन से पूछ लो, एंड टाइम पे डेवलपमेंट रिवाइज नहीं करता कोई भी। एंड इन नॉट ओनली इन माई ओपिनियन, तुम किसी के भी ओपिनियन ले लो, ठीक है। तो पैनिक होके तुम्हें उस साइड नहीं भागना, और जो चीजें मैंने बताई हैं तुम्हें वही करनी है। और कोई भी तुम्हें अभी भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन ऑलवेज, यू नो दैट। तुम किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लो मुझसे, आई विल रिप्लाई, ठीक है। और इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर तुम अभी भी बहुत ज्यादा वरीड हो, यू कैन गो फॉर न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम। एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, तुम्हें एक प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और फिर तुम्हारे प्लेसमेंट के ऊपर भी कोई हेडेक ले रहा होगा तुमसे ऊपर, ठीक है। दे विल बी वरीड अबाउट योर प्लेसमेंट। एंड अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो योर colleagues or whoever you wants to, and like this video and share this YouTube channel to your friends also. And you can get the registration link for Newton School Pay After Placement program in this video description. Thank you guys for watching this video.